एजुकेशन थर्ड ईयर प्रोग्रेसिविज़म तरक्की पसंदियत, ये फ़िलासफ़ी हम अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे। अभी हम इसकी ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी प्रोग्रेसिविज़म के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। 3 ब्रांचेस, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी। ठीक है, ओंटोलॉजी तसव्वुर हकीकत इज़ लिंक्ड विद रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी तसव्वुर इल्म इज़ लिंक्ड विद नॉलेज और एक्सोलॉजी तसव्वुर कदर इज़ लिंक्ड विद वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम तसव्वुर हकीकत को देखेंगे, ओंटोलॉजी को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया कि ओंटोलॉजी जो जिसे हम तसव्वुर हकीकत या माबादुल तिबियात मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं, तो प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ स्टिल इनकम्प्लीट, कि हकीकत जो है वो अभी नामुकम्मल है। यानी जैसे हम आइडियलिज़म में एब्सोल्यूट रियलिटी हकीकत मतलब की बात करते हैं, हकीकत असलिया की बात करते हैं, इनके नज़दीक हकीकत असलिया हकीकत मतलब जो है इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये हकीकत ज़ाहिरिया को मानते हैं और हकीकत ज़ाहिरिया भी क्या है कि जो अभी चेंज है, जो नामुकम्मल है और अभी तक वो अपने प्रोसेस से क्या है गुज़र रही है। यानी ये कहते हैं कि रियलिटी इज़ स्टिल इनकम्प्लीट एज इन प्रोसेस ऑफ चेंज, और ये अभी तक तब्दीली के अमल से गुज़र रही है। तो जब तब्दीली के अमल से गुज़र रही है तो इनका बिलीफ इस बात पे भी है कि आज हम जिस चीज़ को रियलिटी मान रहे हैं, कल वो जब बदल जाएगी तो इट मीन्स जब वो बदली है, उसमें तब्दीली आई है, तो उसकी एक न्यू फॉर्म हमारे सामने आएगी। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जब चीज़ें अभी तब्दीली के अमल से गुज़र रही हैं, अभी उनमें बहुत काम हो रहा है, अभी वो अपने प्रोसेस में है, तो हम किस तरह से उन्हें हकीकत मतलब मान सकते हैं। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि वो चीज़ें जो इंसान के तजर्बे और मुशाहिदे में ना आए उन्हें हम हकीकत नहीं कह सकते। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे हम बीइंग अ मुस्लिम यकीन रखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइज, जन्नत के तस्वर पे, इसी तरह से आखिरत के तस्वर पे, अकाउंटेबिलिटी और इस तरह की चीज़ों पे, तो ये कहते हैं कि हमने जिस चीज़ का एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया, हमने जिस चीज़ को देखा ही नहीं, हमने जिसे ऑब्ज़र्व ही नहीं किया, तो हम उसे कैसे हकीकत कह सकते हैं। तो इनके नज़दीक मादी दुनिया, मटीरियल वर्ल्ड जो है यानी हकीकत ज़ाहिरिया, वही दुनिया की क्या है सबसे बड़ी हकीकत है। और ये कहते हैं कि जो चीज़ यानी अपनी मटीरियल यानी मैटर से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपने रियलिस्ट फ़िलासफ़ी में पढ़ा कि वो मैटर को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ये कहते हैं कि जो चीज़ मैटर से ताल्लुक़ नहीं रखती होगी, इट मीन्स कि हम बात करें उसकी हकीकत की, या उसकी हकीकत की बात करने का ही सवाल पैदा नहीं होता। यानी हम अगर अपने माइंड में एक आइडिया या एक कॉन्सेप्ट बना लें और हम कहें कि हमने उसका ऑब्ज़र्वेशन नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लेकिन वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो इनके नज़दीक ये बात करना ही फजूल और बेकार है। तो इनके नज़दीक कायनात की अगर कोई सबसे बड़ी हकीकत है तो वो मटीरियल वर्ल्ड ही है, और ये उस पर भी साथ ये बिलीफ रखते हैं कि वो मटीरियल वर्ल्ड जो है वो भी अभी चेंज से गुज़र रही है, अभी वो अपने प्रोसेस से गुज़र रही है। ये मटीरियल वर्ल्ड जो है ये भी कंप्लीट नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो प्रोग्रेसिविज़म फ़िलासफ़ी की जो थ्योरी है, ये जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं इनमें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और ये इन्हीं की ही एक प्रोडक्शन भी है। नेक्स्ट आप देखें कि एपिस्टेमोलॉजी है, तसव्वुर इल्म, जो लिंक है हमारा नॉलेज के साथ। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन यानी तजर्बात, ऑब्ज़र्वेशन, मुशाहिदात एंड सेंसेस और हवास से ज़रिए से हासिल होने वाला इल्म जो है वो हम कह सकते हैं कि काबिल यकीन इल्म है, उस पर हम यकीन कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि यानी अगर कोई चीज़ हमारे तजर्बे में ना आए, हमारे मुशाहिदे में ना आए, हमारे हवास उसका मुशाहिदा ना कर पा रहे हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका नॉलेज जो है, जो हमने नॉलेज अगर इन सेंसेस के बग़ैर हासिल की है तो वो नॉलेज अथेंटिक नॉलेज होगा। ये अथेंटिक यानी मुतबर ज़रिया इल्म जो है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सेंसेस को मानते हैं कि यानी अगर इंसान ने ख़ुद तजर्बा किया है, ख़ुद ऑब्ज़र्वेशन की है, ख़ुद एक्सपेरिमेंटेशन की है, तो फिर वो नॉलेज जो है वो वैलिड होगा और वो अथेंटिक होगा।
ये साइंसेस में फ़िज़िकल और नेचुरल साइंसेस के इल्म पर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो इंसान की अपनी पैदावार है, उसने ख़ुद उन पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और वो रियलिटी से रिलेट हैं कि हमने एक साइंस एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया, हमने उसे देखा, हमने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए इनके नज़दीक कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है, चाहे वो वही है, चाहे वो इल्हाम है, चाहे वो वजदान है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये कहते हैं कि अगर कोई इल्म हमें वही से, वजदान से या इल्हाम से हासिल हो रहा है तो उसमें हमने उसका तजर्बा नहीं किया, हम उस नॉलेज को मानते हैं जिसका तजर्बा इंसान ने खुद किया है। क्योंकि देखें इसकी खसूसियत क्या है कि ये लेबॉर्ट्री स्कूल यानी लैब में जो वर्क आप करेंगे, जो लर्निंग बाय डूइंग आप करेंगे, तो इसी तरह से ये उस इल्म को मानते हैं कि जो इल्म आपने खुद अपनी कोशिश से और अपनी एफ़र्ट से, अपने प्रोजेक्ट से, अपनी रिसर्च से हासिल किया होगा, वो इल्म क्या होगा, ऑथेंटिक होगा। नेक्स्ट आपके एक्सोलॉजी, तसव्वुर कदर इज़ लिंक्ड विद वैल्यूज़। तो ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी प्रोड्यूसेस वैल्यूज़, कि हमारा माशरा जो है वो ख़ुद कदरों को पैदा करता है। आपने जैसे आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी में देखा, हम कहते हैं ना कि हमें वैल्यूज़ जो है वो हमें जैसे हमारा मज़हब देता है, हमारा माशरा देता है और हम उसके पाबंद होते हैं, यानी जो वैल्यूज़ उसने बना दी हैं वही बनी रहेंगी। तो चूँकि ये अपने पूरे प्रोसेस में ये कहते हैं कि रियलिटी की कोई हकीकत नहीं है, सारी चीज़ें जो है वो चेंज प्रोसेस से गुजर रही हैं, एक्सपेरिमेंटेशन को मानते हैं। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि हर सोसाइटी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, टाइम के मुताबिक, अपनी नीड्स के मुताबिक, स्पेस के मुताबिक अपनी वैल्यूज़ को बना सकते हैं। और ये कहते हैं कि वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। जिस तरह से ये कहते हैं कि हर चीज़ चेंज के प्रोसेस में है, इसी तरह से वैल्यूज़ जो है वो क्या है, चेंज है। इसीलिए ये कहते हैं कि वक्त और जगह यानी टाइम और स्पेस बदलने से आपकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो चीज़ होती है कि जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से जब चाहें इजाफा कर लें, जब चाहें उसमें अमेंडमेंट्स कर लें, जब चाहें उसमें कोई चीज़ रिजेक्ट कर दें, कोई चीज़ एक्सेप्ट कर लें। तो इस तरह से ये कहते हैं कि वैल्यूज़ जो है वो सब्जेक्टिव हैं, यानी चेंज होती रहती हैं। लेकिन हम आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी में ये पढ़ते हैं कि वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, वो परमानेंट होती हैं और वो ऑब्जेक्टिव हैं। आप उनमें अपनी मर्ज़ी से ना ही अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ना ही रिजेक्शन कर सकते हैं और ना ही एक्सेप्टेशन किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। थैंक यू।